हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मास एंड वेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास क्या होता है। मास जो होता है किसी बॉडी का इंटरनल क्वांटिटी होता है, वह लोकेशन पर चेंज नहीं करता है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ बताया गया है फोर्स जो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह है कि कोई एक सरफेस है, वह सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। वो सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और इस पर कोई अगर बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो रेशियो आएगा, क्या कैसा रेशियो, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट जो होगा ये क्या होगा, मास होगा। ये जो हमारा फोर्स चेंज करेगा, हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो जो होगा ये क्या होगा, हमारा चेंज नहीं करेगा। तो हमारा इसका ये इंडिकेट करता है कि हमारे यूनिवर्स में कहीं पर भी हम जाएंगे, हमारा बॉडी अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का मास चेंज नहीं करेगा। सपोज दैट कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और उसमें एक्सेलरेशन आ जा रहा है कितना, 2 न्यूटन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा जो रेशियो का वैल्यू होगा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इंक्रीज कर दिए, कितना इंक्रीज कर दिए, अब इंक्रीज किए 20 न्यूटन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। कब, जब हमारा सरफेस क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगा। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा। वो पक्का है कि कितना एक्सेलरेशन चेंज करेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसको जब हम करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा कितना वैल्यू होगा, 5 आएगा। इसका मतलब यह है कि हम जब फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेशियो का वैल्यू वह चेंज नहीं करेगा। उसी के अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग हमारा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, इस मास को हम बोलते हैं, ये जो मास है इस मास को बोलते हैं इनर्शियल मास। इनर्शिया मीन्स होता है इनर्ट, इनर्ट मीन्स इनएक्टिव। ठीक है ना, तो इस मास को बोलेंगे इनर्शियल मास। why we called the inertial mass, because this mass is responsible for the creating the inertia in a body. What is inertia? Inertia is the characteristics of the body, property of the body, inherent। inherent का मतलब कि उसका खुद का होता है, किसी दूसरे से वह प्रॉपर्टी नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, जिससे वह किसी कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी को चेंज करना नहीं चाहता है। ठीक है ना, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है ना, अगर वह क्या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहना चाहेगा। समझ में आया बात आपको? ठीक है, तो कब तक वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, जब तक वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ये हो गया आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। तो उस उतना हम लोग को जाना नहीं, हम लोग को जाना है मास। मास क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, फोर्स बाई एक्सेलरेशन का रेशियो होता है। किसी अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर जब हम फोर्स लगाएंगे, वो बॉडी जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों का जब रेशियो लेंगे तो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। और वह कांस्टेंट हमारा चेंज नहीं करेगा। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, मास बोलते हैं। मास इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी जगह पर कहीं पर भी उसका क्या होगा, मास चेंज नहीं करता है। ठीक है ना, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वेट के बारे में। ठीक है, इस मास को हम बोलते हैं इनर्शियल मास। इनर्शियल मास बोलते हैं, क्यों मास बोलते हैं, दिस मास इज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएटिंग द इनर्शिया इन ए बॉडी। इज इट क्लियर? ओके। हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है वेट। वेट किसको बोलेंगे, व्हाट इज वेट? देखिए, मास और वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मास जो होता है उसका यूनिट होता है केजी, और उसको मेजर करते हैं बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारा वेट होता है, वेट मतलब फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। इसका यूनिट होता है न्यूटन होता है। ठीक है ना, अब वेट किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये कोई ग्राउंड है, इस सरफेस है,
इस सरफेस पर कोई आदमी, कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो वहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस बॉडी पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पर क्या होगा करके इस पर फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स लगाएगा, इस बॉडी का मास जितना होगा और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं ना। तो जब इस बॉडी पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसी के रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एक्शन हो गया। कौन एक्शन लगाया, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो इसी के अपोजिट में क्या होगा, परपेंडिकुलरली नॉर्मली क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, और वो कौन लगाएगा, तो ये सरफेस लगाएगा इस बॉडी पर ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो रिएक्शन लगा है किस पर लगा है, तो हमारे बॉडी पर लगा है। अगर मान लीजिए हम सरफेस पर ऐसे खड़े हैं तो हम हमारे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमको क्या करेगा, सरफेस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन हम अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे हमारे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। वो कौन सा फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन फोर्स को हम बोलते हैं वेट बोलते हैं। तो वेट जो होता है हमारे बॉडी पर होता है, इज इट क्लियर। वेट जो होगा वो हमारा कहां पर होगा, बॉडी पर होगा, आया बात समझ में। और ये जो वेट होगा हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे बॉडी पर एक्सपीरियंस होता है, इज इट क्लियर, ओके। तो रिएक्शन फोर्स अगर देखिए, अगर हमारे बॉडी पर देखिए, अगर हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किधर, डाउनवर्ड सेंटर की तरफ, तो हमारा सरफेस पे हमारे बॉडी पर लगा रहा है अपवर्ड, लेकिन ये दोनों हम क्या नीचे जा पा रहे हैं, जो ये तो एक्सपीरियंस है। अगर ये कोई चौक है, इसको हम इधर खींच रहे हैं तो आ जा रहा है इधर, इसका मतलब कि हमारा फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो नीचे चल जाते, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता, रिएक्शन फोर्स ज्यादा होता तो हम ऊपर उड़ने लगते, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो हम नीचे चले जाते जमीन के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बना दे रहा है, बैलेंस बना दे रहा है। समझ में आया आप लोगों को, बैलेंस जो बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रिएक्शन और एक्शन दोनों क्या है, इक्वल है, तभी हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट में है, स्टेशनरी पर है, ठीक है ना, इस सरफेस पर है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन। समझ में आया बात, मतलब कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन आप पलट भी सकते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है, आर इज इक्वल टू एम जी, और दोनों का नेट रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट रिजल्ट 0 आ रहा है, तो माइनस एम जी होगा। माइनस इंडिकेट्स दैट द टू फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, इज इट क्लियर। माइनस का मतलब ये नहीं कि वैल्यू को माइनस कर दिया, उसका नेगेटिव पॉजिटिव इसे कर दिया। नेगेटिव इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, इज इट क्लियर, ओके। तो आर इज माइनस एम जी इज इक्वल टू आर प्लस एम जी इज इक्वल टू 0। 0 इज द नेट रिएक्शन, मतलब नेट क्या है हमारा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। आया बात समझ में। तो इस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेट। वेट क्या है, वेट इज द रिएक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी अप्लाइड बाय सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग झूला पर जाते हैं, तो झूला पर हम लोग क्यों जाते हैं, क्यों झूलने जाते हैं, या बगी जंपिंग क्यों करते हैं, हमारे बॉडी का वेट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इस इंक्रीज और डिक्रीज को एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, और इस एक्सपीरियंस करके हम लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा वेट जो होता है वह लोकेशन पर कांस्टेंट नहीं होता है, लोकेशन टू लोकेशन क्या होता है, चेंज करता है, बट मास क्या होगा, हाँ कांस्टेंट होगा हमेशा बॉडी का। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो वेट इज द रिएक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी, वी एक्सपीरियंस दिस वेट, इज इट क्लियर, ओके। वेट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी एज अप्लाइड बाय द सरफेस इन कांटेक्ट, जो जिस सरफेस के आप कांटेक्ट में हैं उससे आप क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में आप लोगों को,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेट इन लिफ्ट, मतलब कि अलग अलग सिचुएशन में कि वेट मेरा कब इंक्रीज करेगा, वेट मेरा कब डिक्रीज करेगा, वेट मेरा कब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि झूला पर जब ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है कि जब ऊपर लेकर जाता है तो हम थोड़ा सा उतना फील ज़्यादा नहीं करते, उस समय हमारा बॉडी का वेट इंक्रीज करता है, ठीक है। देखेंगे कैसे इंक्रीज करता है। जब झूला पर से नीचे डाउन होते हैं तो उस समय देखिएगा क्या होगा, हमारा बॉडी का वेट जो होगा वह डिक्रीज करता है, लगता है हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ निकल गया वो बॉडी में से, ठीक है ना। तो वह एक्सपीरियंस मतलब कि हमारा उस समय वेट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। उस डिक्रीज जो होता है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना, और उसको हम इंजॉय करते हैं। इज इट क्लियर? आया बात समझ में आपको? तो वो चीज़ हम बताएंगे। तो आप लिफ्ट में भी जाते होंगे, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता होगा या नीचे की तरफ आता होगा तो आपको थोड़ा सा बॉडी में एक्सपीरियंस होता होगा कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होने का, ठीक है ना। तो उस चीज़ का हम सिचुएशन को देखेंगे कि कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है। अगर मान लीजिए लिफ्ट का अगर तार टूट गया या कोई काट दिया, ठीक है ना, तो उस समय फ्री फॉल होने लगता है, उस समय हमारा बॉडी कैसा महसूस करेगा वेट, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके सबसे पहले पढ़ेंगे वेट इन ए लिफ्ट। फर्स्ट केस पढ़ें, टॉपिक है वेट इन अ लिफ्ट। फर्स्ट केस है लिफ्ट इज स्टेशनरी। फर्स्ट मेरा केस है, केस फर्स्ट, लिफ्ट इन रेस्ट। मतलब क्या, हम गए लिफ्ट में खड़ा हो गए और लिफ्ट भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट में है। उस समय क्या मतलब कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी को हम अगर खींच रहे हैं इधर और वो बॉडी क्या है उस साइड में भी दूसरा कोई उधर खींच रहा है, तो दोनों अगर बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, मेरा जो फोर्स लगा रहा है और उधर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। आया बात समझ में? दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए बॉडी बैलेंस है। अगर इक्वल नहीं रहता तो बैलेंस नहीं होता। तो अगर हमारा लिफ्ट में है, खड़े हैं, तो अगर ना नीचे जा रहा है लिफ्ट ना ऊपर जा रहा है, मतलब कि नेट फोर्स उस पर जो लग रहा है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, इसमें कोई बॉडी है, ठीक है, इससे बॉडी है, ये लिफ्ट है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है, इस पर कितना mg, ये अपवर्ड में फोर्स लगेगा कितना, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और इस लिफ्ट में जो ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन कितना, जीरो, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि इस दोनों में से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, नेट फोर्स, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो निकलेगा क्या, फोर्स, ठीक है ना। और कौन सा फोर्स, mg, पर्सन का मास का, क्योंकि मास पर ही एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, जिस पर हम फोर्स लगाते हैं उसी का मास लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो हमारे बॉडी का मास लेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी में पर्सन है तो इस पर्सन का मास लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लिफ्ट का मास नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम पर जो फोर्स लग रहा है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसलिए जिस पर हम फोर्स लगाएंगे जब भी फोर्स को कैलकुलेट करना रहता है तो जिस पर फोर्स लगाते हैं उस बॉडी का मास लेते हैं, ना कि जो लगा रहा है उस पर मास ले रहे हैं, उसका मास लेंगे, ठीक है ना। तो इस बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या कर लेंगे, मास लेंगे, और वो मास क्या होगा, एम मतलब फोर्स, मतलब ये भी फोर्स ये भी फोर्स। जब फोर्स में से फोर्स माइनस करेंगे तो फोर्स ही आएगा, तो इसमें से जो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एम ए आएगा, ठीक है ना। और किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, समझे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू ma, और a का वैल्यू कितना है, जीरो, तो ये क्या बना देगा, टोटल जीरो। तो ये हमारा क्या होगा, R इज इक्वल टू mg। मतलब कि जब भी हमारा बॉडी पर क्या होगा, फोर्स लगे, मतलब कि स्टेशनरी रहेगा, उस समय स्टेशनरी के समय में हमारे बॉडी पर जो
होगा, एक्सपीरियंस करेंगे, वह क्या होगा, mg के बराबर होगा। मतलब अर्थ जितना नीचे खींचेगा उतना ही हम फील करेंगे। आया बात समझ में? इसलिए लोग बोल देता है वेट का भी जो आप डेफिनेशन पढ़िएगा लोअर क्लास में, तो उसमें बोलता है क्या कि वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं वेट। ठीक है ना? तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज जो वेट है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। कब? जब रेस्ट में रहे तब। ठीक है ना? जब रेस्ट में नहीं रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं होगा, उस समय ये डेफिनेशन गलती हो जाएगा। ठीक है ना? आया बात समझ में? तो हम लोग फर्स्ट केस पढ़े, क्या केस पढ़े कि लिफ्ट जो है अगर रेस्ट में रहेगा तो नीचे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगाएगा सरफेस तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन भी सरफेस लगाएगा ऊपर, और दोनों का जब कोई ना ऊपर गया लिफ्ट ना नीचे गया लिफ्ट, तो दोनों का क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे r माइनस mg इज इक्वल टू m इज इक्वल टू g। समझे बात को? तो हम जो उस समय जो वेट निकालेंगे इसी बॉडी का तो क्या होगा, mg के बराबर होगा। समझे बात को? इस समय क्या, लिफ्ट ऑफ द बॉडी इज mg, वेट ऑफ द बॉडी इज mg। क्लियर? सेकेंड केस पढ़ेंगे जब लिफ्ट जो होगा वो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होगा, मतलब कि जब लिफ्ट ऊपर चलने लगे तब क्या होगा। ठीक है ना? Lift is accelerating up. बॉडी पर फोर्स लगेगा mg, अर्थ लगाएगा, इसके जस्ट अपोजिट ये सरफेस क्या लगा देगा, रिएक्शन फोर्स r। ठीक है ना? तो आप हमको बताइए कि कोई बॉडी है, हम पर कोई फोर्स लगा रहा है, इस साइड से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है ना, उधर की तरफ, ठीक है, इस साइड की तरफ 10 न्यूटन लगा रहा है, इस साइड से कोई लगा रहा है 5 न्यूटन, तो हमारा बॉडी क्या होगा, नेट तो कोई फोर्स लगेगा ना, 5 न्यूटन नेट हो जाएगा, और किधर मूव करेगा, तो ज़्यादा फोर्स की तरफ मूव करेगा। अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस साइड में कोई ज़्यादा हम पर फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला फोर्स कम है। क्लियर? तो यहाँ पर mg जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लगाया हुआ है, ये कम हो जाएगा, और ये रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तभी ये अपवर्ड जा रहा है। अगर ये नीचे वाला फोर्स ज़्यादा रहता तो नीचे जाता, और वो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है? तो अब बताइए हमको, जब r ये बड़ा है, रिएक्शन बड़ा है क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, तो रिएक्शन माइनस mg करेंगे तो कुछ तो आएगा, क्या आएगा, फोर्स माइनस फोर्स ही आएगा, और उस समय क्या होगा, कुछ तो मूवमेंट होगा। ठीक है ना? क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा, और मास तो चेंज होता नहीं है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अब समझ में किसका एक्सेलरेशन, जो दिखाई दे रहा है बॉडी में, जो रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटेशन को माइनस करने के बाद जो रिएक्शन बॉडी में आ रहा है वो एक्सेलरेशन है। आया बात समझ में? और ये एक्सेलरेशन कैसा है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी लगा रहा है। समझे बात को? जब अपवर्ड जा रहा है तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे। ठीक है ना? तो r माइनस mg करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ma आएगा। क्या आएगा, ma आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या होगा, रिएक्शन इज इक्वल टू, मतलब जो हम रिएक्शन क्या है, यही रिएक्शन को हम बोलते हैं वेट। दिमाग में रखिएगा, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, और एक किस पर लगता है, हमारे बॉडी पर लगता है। आया बात समझ में? तो ये रिएक्शन जो फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, ma प्लस mg। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ma प्लस g। आप हमको बताइए, ये g है, सिर्फ यहाँ पर g है, और यहाँ पर क्या है, इस g में a ऐड हो गया है। ठीक है? तो ये रिएक्शन फोर्स है, आप एडिशन रिएक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो हमारा जो बॉडी का वेट होगा वो पहले कितना था, रेस्ट में था तो कितना था, mg था, सिर्फ mg। अब जब ऊपर अपवर्ड जा रहा है
उस समय हमारे बॉडी का जो वेट है वह क्या हो गया, m और g में एक और एक्सेलरेशन ऐड हो गया a। तो बताइए ये वैल्यू mg से कितना भी होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, आया बात समझ में। तो इस समय जब कोई बॉडी अपवर्ड जाता है उस समय बॉडी का वेट इंक्रीज कर जाता है, और वह इंक्रीज कितना करेगा वह डिपेंड करता है उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना हुआ है, इस लिफ्ट में एक्सेलरेशन कितना हुआ है। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो हमारा बॉडी का वेट ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। आया बात समझ में। इसलिए जो हमारा जो फाइटर प्लेन जो होता है, फाइटर प्लेन जो राफेल वगैरह आया है नया नया जो हम लोग का फ्रांस से इंडिया में, वो सब लोग क्या सोचता है कि उसमें तो सिर्फ बटन वगैरह रहता है, कोई इंडिकेटर रहता है, सेंसर रहता है, दाब देंगे हो गया, उड़ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ऊपर जाता है। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये हाथ जो है एक मान लीजिए 6 kg का है तो ऊपर इंक्रीज इतना ज़्यादा करेगा कि ये हमारा बॉडी का वेट पूरा इंक्रीज कर जाएगा, 250-300 न्यूटन इंक्रीज कर जाएगा। और हमारा जो एक हैंड का जो होगा वह क्या होगा, 60 न्यूटन 70 न्यूटन के करीब चला जाएगा, जिससे हमको फील होगा कि 60 kg का तो मेरा हाथ ही है। ठीक है ना, सनी देओल वाला आपको फीलिंग आएगा। और क्या होगा जब जाएंगे ऊपर में अपना ही हाथ आपको नहीं उठेगा ऊपर। इसलिए उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं कि अगर हम हमारा हाइट इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो हम कैसे किसी चीज़ को टैकल करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं लोगों लोग। ठीक है ना, तो आसान नहीं है कोई चीज़। तो आपको समझ में आ गया कि इतना डिफिकल्ट क्यों है फाइटर प्लेन इस उड़ाने में, क्योंकि वहाँ पर बॉडी का एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है। इसलिए वो सब स्पेशल सूट भी पहना रहता है सब अंदर में, और ऑक्सीजन भी लिया रहता है। ठीक है ना, वो ताकि उसका बॉडी का वेट एकाएक इंक्रीज कर जाता है और एकाएक डिक्रीज कर जाता है। सिंपल सा हम लोग झूला पर झूलते हैं तो थोड़ा सा नीचे आता है तो कितना हम लोग फील होता है, कितना लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है ना, लोग फाइटर जेट जो है वो चलाना समझ जाओ कितना बड़ा टफ डिफिकल्ट काम है। क्लियर, तो इसलिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लिया जाता है। ठीक है, तो जब हम बॉडी इंक्रीज अपवर्ड जब जाता है हमारा बॉडी, कोई बॉडी लेकर जाता है, उस समय हम क्या फील करते हैं, हमारा बॉडी का वेट इंक्रीज हुए फील करते हैं। लेकिन जो झूला झूलते हैं तो जब ऊपर जाता है तो उतना ज़्यादा फील नहीं करते। क्यों, इसलिए क्यों फील नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को बचपन से आदत है कुछ ना कुछ उठाने का। कोई चीज़ उठाकर यहाँ पर रख दिए, मतलब हम अपने बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं बार बार। स्कूल बैग लेकर डेली आते जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी को वेट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग फील उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी का जब वेट डिक्रीज करता है वो ज़्यादा फील करते हैं। तो देखिए कैसे वह कब बॉडी का वेट डिक्रीज करता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। The weight of the body decreases when the lift going upward direction. Is it clear? Now third case हम लोग पढ़ेंगे। Third case, lift is accelerating downward, down. ये लिफ्ट है, इस पर क्या होगा, फोर्स रहेगा। नीचे mg, ऊपर की तरफ ये जो सरफेस होगा ऊपर की तरफ क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, इसी को बोलते हैं वेट। और डाउनवर्ड गया, नीचे गया है। नीचे जब गया है तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा है। ठीक है ना, मतलब कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स से बड़ा है, रिएक्शन फोर्स से बड़ा है। ठीक है ना, और नीचे गया है तो एक्सेलरेशन तो होगा, उसमें कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो वह जो होगा वो कितना होगा, ma के बराबर होगा। ठीक है ना, और ma कब आया है, जब इसमें से ये माइनस होगा, बड़ा में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, mg माइनस r क्या आएगा, ma आएगा। ठीक है ना, तो आप बताइए mg, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ma, और जब इसको इधर भेजेंगे तो
प्लस आर, इसको अब सीधा कर देते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होगा वेट, और वेट इज इक्वल टू पूरा को उठाकर इधर रख देते हैं, क्या हो जाएगा mg माइनस ma, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या होगा m g माइनस a। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन जो आया है क्या है, पहले जो मेरा वेट था वह m, जब रेस्ट में थे तो mg था, ठीक है। अब g में से कुछ माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वैल्यू तो डिक्रीज करेगा ऑटोमेटिक। जब किसी चीज में से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब वैल्यू डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा रिएक्शन फोर्स डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो जब हम जब हम लिफ्ट में क्या होता है नीचे आते हैं, या झूला से जब नीचे आते हैं, या फाइटर जेट से जब नीचे आते हैं, उस समय वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हमारा एक्सेलरेशन है। अगर ज्यादा एक्सेलरेशन है तो ज्यादा माइनस करेगा तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ज्यादा। समझे बात को, क्लियर हुआ। उस समय तो उस समय डिक्रीज करेगा। तो अब इस केस में जब लिफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, तो इस केस में हमारा जो वेट होगा वो कैसा फील होगा, डिक्रीज फील होगा। मतलब कि ma से mg बड़ा होगा ma से। तो हम लोग क्या फील करेंगे, द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया बात, क्लियर। तो हम लोग कैसा फील करेंगे, हमारा वेट डिक्रीज फील करेगा। समझे बात को, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर। अब हम लोग एक टर्म आता है वेटलेसनेस। अगर मान लीजिए कि ये क्या है कि ये 9.8 है, ये जो हमारा g है, ये g है, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 है। अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अगर पहले था 5 तो कुछ माइनस करेगा, और इंक्रीज कर दिए एक्सेलरेशन, तो इंक्रीज करते करते 7 आ गया, इंक्रीज किए 8 आ गया, इंक्रीज किए तो 9.8 आ जाएगा। तो g माइनस 8, 9.8 माइनस 9.8 कितना हो गया 0। तो हमारा वैल्यू क्या बना देगा रिएक्शन फोर्स का 0। तो रिएक्शन फोर्स का जब 0 होगा उस समय क्या होगा, हमारे बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। मतलब कि हम क्या फील करेंगे, हमको कोई वेट ही फील नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हम वेटलेसनेस फील कर रहे हैं। कैसा मतलब कि हमारे बॉडी में वेट ही नहीं है, ऐसा फील करेंगे, एकदम जीरो वेट फील। इस केस को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। तो ये सिचुएशन कब आता है, जब क्या होगा, जब हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं, जब हम नीचे आ रहे हैं लिफ्ट से, और कोई मान लो कि कोई क्या हुआ कि ऊपर से तार तो एक्सीडेंटली कभी तार टूट गया या कोई कट गया किसी से लिफ्ट का, तो फ्री फॉल, वेटलेसनेस को ही फ्री फॉल होने लगेगा। मतलब कि बिना कोई फोर्स का वो क्या होगा, लिफ्ट ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा। तो लिफ्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो एक्सेलरेशन किसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो g का वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। पहले हमारे बॉडी को g ही खींच रहा था, अब पूरे लिफ्ट को g ही खींचने लगा, ठीक है ना। तो g माइनस g तो a बन जाएगा g। उस केस में हमारा a बन जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, a, और g के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग वेटलेसनेस फील करेंगे, ठीक है ना। द बॉडी, इफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, हिज a इज इक्वल टू g। उसका क्या होगा, अगर कोई बॉडी वो फ्रीली फॉल करने लगेगा तो उस समय जो a होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर हो जाएगा। तो उस समय हमारा बॉडी में क्या हो जाएगा, वेट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस को बोलते हैं वेटलेसनेस। द एक्सपीरियंस feel or exerted by a body, the experience by a body when the lift is freely fall downward direction. In this case a is the acceleration, the net acceleration is the resultant acceleration is equal to acceleration due to gravity। आया बात समझ में। तो उस समय क्या होगा, वेटलेसनेस फील करेंगे, ठीक है ना। जब बगी जंपिंग करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम लोग इंजॉय करने जाते हैं, उस चीज को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जब हम क्या होगा कि अपवर्ड जब जाते हैं तो उस समय हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा, ए जो होगा इंक्रीज करता है। अगर ए किसके बराबर हो जाएगा, जब अपवर्ड जा रहे हैं, इस केस में नहीं, वह सेकेंड केस वाला था, तो उस समय अगर 5g के बराबर एक्सेलरेशन आ जाए, उस समय क्या था
5G के बराबर एक्सेलरेशन आ जाए तो हम लोग किसी समय डेड कर मतलब हमारा बॉडी का वेट इतना इंक्रीज कर जाएगा कि एनी टाइम डेड हो जाएगा, डेड कर सकते हैं, ठीक है ना, डाई कर सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 8G इंक्रीज करके चला गया बॉडी का, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा बॉडी होगा उस समय हम लोग डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब कि उस समय हम लोग का कैपेसिटी नहीं रहेगा क्या करने का, होल्ड करने का, हमारे बॉडी का क्षमता खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।